रोनाल्डो का जो इंटरव्यू था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही बोलूँगा भाई, हैट्स ऑफ टू दैट गाय, क्योंकि आई लाइक द कंटेंट। मतलब मैं किसी को इनवाइट करूँ हमारे पॉडकास्ट पे और उससे कहूँ भाई तू मेरा इंटरव्यू ले भाई मतलब मैंने देखो पूरा इंटरव्यू डिटेल में नहीं देखा है जानबूझ के, क्योंकि मैं थोड़ा सरप्राइज होना चाहता था पॉडकास्ट में, बट जितना देखा है भाई मतलब वो बंदा अलग ही है, अलग ही जोन में वो बंदा। मतलब क्यों है भाई, मतलब मैं क्या बोलूँ उसमें, चलो करते हैं। बहुत अजीब तो ये था, ये बात तो है कि भाई उसने रियो फर्डिनेंड को बुलाया, एंड वही ना कि दिस इज ऑब्वियसली उसको एज अ कंटेंट क्रिएटर अपने आप को बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि रियो फर्डिनेंड को बुलाया अपनी तारीफ करने के लिए। इट वाज नॉट अ कॉन्वर्सेशन, इट वाज एन इंटरव्यू एंड इट वाज ग्लेजिंग। वो एक बंदा लगा हुआ था उसके पीछे, अपनी तारीफ करने में लगा हुआ था बंदा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने उठाए हैं इससे जो कि परहैप्स आर वर्थ डिस्कसिंग, क्योंकि बाकी सारे काफ़ी चीज़ें तो एवं ही थी, बट 3 पॉइंट बेसिकली हैं मेरे, 3 या 4 बेसिकली आप कह सकते हो। पहला जो पॉइंट है, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, यूरो का जो उसका क्राइंग इंसिडेंट था, जब वो रोया था, उस पर उसने बात करी है। एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा टाइप की चीज़ें देखनी थी इसके चैनल के अंदर कि ये इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। उसको जरा ना सही से एक्सप्लेन करो, बिकॉज जितना मुझे समझ में आए मुझे थोड़ा अजीब लगा सुन के। भाई एक वो है, एक रील बना दी, एक बंदा है मेसी फैन, कोई वो रील्स ऐसी निकाल रहा है क्लिप्स कर करके उस इंटरव्यू से, एंड वो क्लिप्स ऐसी बना के निकाल रहा है कि देख के लग रहा है कि वो भाई अपने आप को ऊपर कर रहा है और पोर्चुगल को नीचे कर रहा है, वैसा टाइप का देखने में लग रहा है। सो यूरो का जो क्राइंग इंसिडेंट था, मैंने इसलिए इसको रखा है क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन लग रही हो लोग को। तो उससे पूछा गया कि आप क्यों रो रहे थे, एंड उसने पहले तो अपनी वही बोली कि मैं आई मेक प्रेशर टू माई सेल्फ, ऐसे करके उसने चीज़ें बोली कि बचपन से तुम तो जानते ही हो कि मैं अपने आप पे प्रेशर डालता हूँ काफ़ी ज़्यादा, एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं अभी भी उस लेवल पे परफॉर्म करूँ। फिर उसने ये चीज़ मेंशन करी कि जस्ट इमेजिन अगर आप अपने पिछले 27 पेनल्टी स्कोर करके आ रहे हो और आपने अब ये वाली पेनल्टी मिस करी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो आपको कैसा लगेगा उस टाइम पर। एंड भाई उसको चीज़ को क्लिप करके ये बना दिया गया कि आई क्राइड बिकॉज द लास्ट 27 पेनल्टीज आई स्कोर्ड एंड आई मिस्ड दिस वन। तो उसकी स्ट्रीट टूट गई। हाँ, कि पेनल्टी की स्ट्रीट टूट गई, इसलिए उसको बुरा लग रहा है, पोर्चुगल हार गई इसलिए बुरा नहीं लग रहा। हाँ, तो मतलब आई थिंक भाई जो भी लॉजिकल फैंस है वो खुद ही समझ में होंगे कि भाई अगर 27 पेनल्टी कोई बंदा मारता आ रहा है, फिर एक पेनल्टी मिस कर देगा तो वो रोने नहीं लग जाएगा भाई बैठ के मैच के अंदर। ऑब्वियसली वही पॉइंट था भाई कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पेनल्टी थी पोर्चुगल की, हाँ, 27 आई थिंक उसने गलती की करी, उसने सही तरीके से बोला नहीं है यार। एक बंदा जो पोर्चुगीज है, हाँ, उसकी इंग्लिश टूटी फूटी है, नहीं उसने सही तरीके से वैसे भी फ्रेज नहीं करा, इंग्लिश की बात नहीं है। तो फिर उसने स्टार्ट ऐसे करा बोल के कि इट वाज नॉट बिकॉज पोर्चुगल का वो प्रेशर है मेरे ऊपर और ये वो उसने ये बोला कि इट वाज नॉट बिकॉज पोर्चुगल प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ कि लोग मेरे पे चढ़ जाएंगे इसके ऊपर, एवरीवन विल कम क्रम्बलिंग डाउन ऑन मी, क्रैशिंग डाउन ऑन मी। उसने ये चीज बोली है। तो मैं वही बोलूंगा कि यार जब ऐसे फॉरेन प्लेयर्स की बात होती है ना, या तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मेसी कोई चीज बोलता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका ट्रांसलेशन सही देख रहे हो नहीं देख रहे हो, क्योंकि कई लोग ट्रांसलेट गलत करते हैं उस चीज को। जैसा भी रोनाल्डो का यूसीएल में गया था वो, भाई वो बटन दबाने के लिए, तो उसमें उससे यूरोप के लिए पूछा गया कि वापस आओगे, तो उसने बोला कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन फ्यूचर, ऐसे कुछ करके बोला। और भाई वो प्यूबर्टी स्पोर्ट जो है उसने ये बना दिया उस चीज को कि I for sure want to play in the UCL again। अच्छा, उसने बोला नेवर से नेवर, ऐसे कुछ करके चीज बोली थी उसने। पर रोनाल्डो की हैबिट तो है भाई, उससे क्रिस्टियानो जूनियर के बारे में पूछा गया था, विनीसियस जूनियर के बारे में पूछा गया था। मैं वही कर रहा हूँ ना कि जो बंदा समझ ही नहीं पा रहा है इंग्लिश, तो उससे आप एकदम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मत समझो, कॉन्टेक्स्ट में समझो उस चीज को। तो उसने ये चीज बोली, प्लस उसने वही बोला कि इसका मेरे को इसलिए रोना नहीं आया कि लोग मेरे पर चढ़ जाएंगे और मीडिया में वो गाली देगी। और इस चीज को भी आई थिंक बहुत अच्छे से उसने एड्रेस करा। ये बोला उसने कि डू यू थिंक मैं 40 साल की उम्र में अपने आप को चेंज करूंगा क्योंकि मीडिया जैसा बोल रही है, जो कि आई थिंक हम लोग एज फैंस कई बार ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई मतलब वो बहुत टाइम से खेल रहा है। अगर वो 18 साल की उम्र से टॉप लेवल पे खेल रहा है तो बहुत टाइम हो चुका है उसको, 20-22 साल हो चुके हैं, कईयों की उम्र नहीं है। हाँ, तो भाई मतलब हम लोग कितना भी कह ले कि भाई क्राई बेबी है और बच्चों जैसी हरकतें करता है, कमेंट कर देता है, आई थिंक स्टिल मतलब हमें ये तो समझना चाहिए कि एक 40 साल को उम्र का जो आदमी होगा उसकी वो बेस मैच्योरिटी लेवल ऑब्वियसली काफ़ी ऊपर हो गई लोगों से। सो इन दैट सेंस आई थिंक काफ़ी सही चीज़ उसने ये बोली कि क्या जब मेरे को थ्रू आउट द करियर 22 साल से गाली पड़ती आ रही है और मैं तब चेंज नहीं हुआ, तो क्या अब 40 साल की उम्र में मैं चेंज करूंगा अपने आप को, फेक करने की कोशिश करूंगा कि जब मीडिया में वो गाली देगी। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ बोली उसने, एकदम सही पार्ट बोला उसने। प्लस
एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है मुझे रोनाल्डो के बारे में कि वो ऑनेस्ट होता है इस चीज़ को लेके। उसने ये बोला कि आई विल बी ऑनेस्ट, व्हेन माय टीम विंस ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, बट व्हेन दे विन एंड आई स्कोर आई एम इवन हैप्पियर। तो ऑब्वियसली हर प्लेयर से पूछोगे तो वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा, वो बोलेगा भाई मेरे को बस चाहता हूँ टीम जीत जाए और बाकी सही है। तो वही ना, कुछ चीज़ें होती है जिस पर आप ट्रोल मे बी उस लेवल पे नहीं कर सकते क्योंकि एक बंदा एडमिट कर लेता है उस चीज़ को। हाँ, अगर उसने खुद ही बोल दी है चीज़, जैसे उसने ये चीज़ बहुत ओपनली बोली हुई है कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, तो अगर वो अच्छा खेलेगा तो लोग उसकी तारीफ भी खूब ज़्यादा करेंगे। नहीं, उसने बोल और डिलीवर भी कर रहा है, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, आई वॉन्ट टू हैव द मोस्ट बैलेंस डोर्स। तो अगर वो चीज़ हो जाती तो लोग, वो हाइप भी अलग लेवल की बनती कि इसने पहली बोल दिया था और कर भी दिया, जो कि उसका पूरा करियर ऐसा ही तो रहा है। वो पहली बोल देगा चीज़ और फिर होगा नहीं होगा बाद में डिपेंड करता है। और अगर वो नहीं होगी तो ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। तो जब पूरा करियर ही ऐसा रहता है, जब आदमी खुद वो चीज़ एडमिट कर लेता है, तो आई थिंक उस चीज़ पर ट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो ओपनली एडमिट कर रहा है, पूरे अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के सामने एडमिट कर ली उसने ये चीज़, तो आप क्या ही ट्रोल करोगे फिर उसको। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी थी एंड आई थिंक थोड़ा एट पीस लग रहा था देखने में। जो उसने ये भी बोला कि लक का कितना बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि इस साल वो 3 कॉम्पिटिशन्स हारा है पेनल्टीज पे। वो 2 सऊदी में हारा है और फिर एक अभी यूरो में पोर्चुगल से हार गया। सेकेंडली जहाँ पे अगेन थोड़ी ट्रोलिंग होगी यहाँ पे, एंड आई वुड क्रिटिसाइज रोनाल्डो फॉर दैट, जो उसने बोला कि मैंने गोल नहीं मारे यूरो में, उसमें उसने पहली बात तो मेंशन करा कि भाई आई स्कोर्ड 2 अगेंस्ट आयरलैंड बिफोर द यूरो स्टार्टेड, और फिर उसने ये चीज़ मेंशन करी कि आई स्कोर्ड 60 गोल्स इन दिस सीजन सऊदी से। हाँ, तो मैं वही कहने वाला था कि भाई इट इज़ अ वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट टू मेक। मतलब एक टाइम पे आप कह रहे होते मैच्योरिटी आ गई है, यू शुड नो कि सऊदी में जो आप गोल्स मार रहे हो उस लेवल के गोल नहीं है भाई, और वो मैटर नहीं करने वाला। आयरलैंड किस बेसिस पे बोल दिया भाई? सेकेंडली मे बी शायद उसने इसलिए बोला था क्योंकि मैंने यूरो से जो जस्ट पहले लास्ट मैच था वो आयरलैंड का था और उसमें उसने 2 गोल मार दिए थे। हाउ डज दैट कंपेयर टू यूरो? भाई उसने जो ये बोला कि पीपल आर क्रिटिसाइजिंग मी फॉर नॉट स्कोरिंग इन यूरोज, और फिर उसने बोला आई स्कोर्ड 2, और फिर मैं 2 मिनट के लिए ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई किस चीज़ की बात कर रहा है ये, कौन से यूरो की बात कर रहा है, कहीं मैं ही तो गलती सुन रहा। और वो कह रहा है 2 पेनल्टी शूटआउट्स में जो उसने 2 गोल मारे थे। क्या? हाँ, और उस चीज़ को उसने बोला कि आई स्कोर्ड 2, एंड आई थिंक मैं वही कहने वाला था कि भाई बहुत स्टूपिड स्टेटमेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल है भाई, बहुत डिल्यूजनल है। सेकेंडली लोग ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करेंगे अगर आप अपने बिगेस्ट स्टेज पे गोल नहीं मार पाए। आप मान लो सऊदी में 200 गोल मारो पूरे सीजन के अंदर और फिर यूरो में आके एक भी गोल ना मार पाओ, तो आपको क्रिटिसाइज इसलिए कर देगा कि हमने यूरो में गोल क्यों नहीं मारा। सेम थिंग हैपेंस इन वर्ल्ड कप, सेम थिंग हैपेंस इन वर्ल्ड कप। आई थिंक मैं स्टूपिड इसलिए कह रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा हार्श वर्ड होगा मे बी रोनाल्डो फैंस के लिए, बट भाई 22 साल से बंदा खेल रहा है, 25 साल से टॉप लेवल पे खेल रहा है, टॉप यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में खेल रहा है, ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करेंगे भाई। अगर यूसीएल में जब आप अपने यूरोप में थे और तब आप यूसीएल में गोल नहीं मारते थे तो क्रिटिसाइज होता, तब तो आप ये नहीं बोलते थे, जबकि आप ला लीगा में गोल मार रहे थे। और जब ला लीगा में नहीं आते थे, मेसी जीतता था, तब कहते थे कि यूसीएल गोल ज्यादा मैटर करता है। हाँ, और अब आप सऊदी में जाके अगर वहां पे गोल मार रहे हो और फिर यूरो में नहीं मार पा रहे हो तो आप कह रहे हो क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो। तो आई थिंक ये बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट था कहना, एंड आई थिंक रोनाल्डो शुड डू बेटर भाई, एंड आई थिंक इन सब चीज़ों को एड्रेस भी इस लेवल पे करना ही नहीं चाहिए था भाई। तो मतलब थोड़ी एक वाइज स्टेट एज अ यूट्यूबर आपको थोड़ी वाइज स्टेटमेंट, बट आई थिंक वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम भाई ये चीज। भाई तुम ये शॉक्ड हो? आई स्कोर्ड 2 भाई, ये तो मैं शॉक था। ये तो अलग, ये तो मैं किसी भी प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं करता जो इसने बोल दिया, पर जो सेंटिमेंट है उसके पीछे का, जो जस्टिफिकेशन है, वो क्या तुम सरप्राइज हो रोनाल्डो से देख के? वो मैं तो बिल्कुल सरप्राइज। आई थिंक वो सऊदी वाले से तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो गिनवाएगा गोल भाई। हाँ, एंड मैं इसलिए भाई ना, ये एक तरीके से दिस इज ऑल्सो ब्रांड एंडोर्समेंट भाई, मतलब वो अपने ब्रांड सऊदी का जो है, वो तो उसने पूरा बोला भी कि यहाँ पे गोल मारना बड़ा मुश्किल है, गर्मी होती है, गर्मी होती है, ये बोला उसने। प्लस अभी जब चैंपियंस लीग के उसमें गया था फंक्शन में, तो यूएफा की जो वो भी होस्ट थी, उसने कुछ ऐसे करके कहा वी मिस यू इन दिस कॉम्पिटिशन ऐसे करके बोला, तो उस बंदे ने बोला कि डोंट फॉरगेट आई प्ले इन द एशियन लीग दैट इज ऑल्सो चैंपियंस लीग, तो वो करके उससे बोला। तो आई थिंक मैं वही कहने वाला था ना, जो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि सऊदी को इससे बेटर ब्रांड एम्बेसडर मिल ही नहीं सकता था भाई, जो कि हर स्टेज पे जाके इसको प्रमोट कर दे। तो ये बहुत स्टूपिड था। थर्ड जो है दैट इज हिज हंगर फॉर द गेम, एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें इसलिए है क्योंकि
उसने ये चीज़ स्पेसिफिकली बोली कि अगर वो यूरो जीत जाता तो भी मैं कंटिन्यू करता खेलने को। एंड इसमें हम लोग आएंगे कि क्यों ये चीज़ थोड़ी स्टूपिड हो सकती है आगे जाके। बट पहली बात तो उसने बोला कि अगर यूरो जीत जाता तो भी मैं कंटिन्यू करता, जो कि मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, वेरी ऑनेस्टली। भाई मैं तो अभी तक ऑलरेडी हाफ वे थ्रू दिस सेगमेंट में सोच रहा हूँ कि अगर ये हर हफ्ते एक पॉडकास्ट ऐसे निकाल दे, मैं तो चाहता हूँ ब्रेक डाउन करे भाई, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है देखिए। भाई वर यू सरप्राइज फ्रॉम दिस क्या कि अगर यूरो जीत जाता मैं तो भी खेलता? आई थिंक मुझे इट्स हाई टाइम दैट पीपल रियलाइज कि रोनाल्डो को ये चीज़ समझ इसकी होनी चाहिए कि आप अपनी पर्सनल हंगर रखना एंड वो मेंटालिटी रखना कि मुझे इस एज पे भी इतने 1000 गोल मारना है, ये करना वो करना है। वो मेंटालिटी ऐसी है कि मतलब वो बहुत एलीट है, काफ़ी कम लोगों में वो होती है। आई थिंक मैंने जेन्युइनली स्पोर्ट्स में नहीं देखा ये। पर ये मेंटालिटी आप इंडिविजुअल लेवल पे रखो ना तो अच्छी है। एक टीम स्पोर्ट में जब आप ये करके टीम को हैम्पर कर रहे हो ना, तो फिर ये मेंटालिटी उतनी ही टॉक्सिक हो जाती है। हाँ, और वो सही टाइम पे एग्जिट करना ना आपको पता होना चाहिए कब करना होता है। एज फार एज यू आर परफॉर्मिंग, जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो और तब तक ये मेंटालिटी है, तब तक तो है भाई कि अरे मैं कह रहा हूँ तुम परफॉर्म नहीं भी कर रहे हो, अगर तुम्हारे परफॉर्मेंस से कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ तुम तक रिस्ट्रिक्टेड है, जो कि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट में होता है, तो समझ में आता है भाई तुम ही भोग रहे हो, तुम ही कह रहे हो। अब तुम कह रहे हो, तुम अपना मेंटालिटी दिखा रहे हो, भोग कोई और रहे तुम्हारे साथ 10 प्लेयर और, तो फिर इट इज नॉट वैलिड भाई। नहीं, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, क्या अगर मान लो गोल मार रहा है, मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस छोड़ दो। नहीं, पॉइंट ही पूरा वही है, अगर वो परफॉर्म कर रहा है और तब ये मेंटालिटी है भाई, अगर वो परफॉर्म करो और ये मेंटालिटी नहीं भी है ना, तो भी वो टीम में खेलेगा। इट डज नॉट मैटर की मेंटालिटी, अगर तुम हर मैच में 4 गोल मार के दे रहे हो तो। अगर वो उसके पास ये मेंटालिटी नहीं है तो इस एज पे परफॉर्म ही नहीं करेगा। इट गोज हैंड। हाँ, वो अलग बात है। वो इस एज पे आके, मैं जेनेरिक स्टेटमेंट कह रहा हूँ कि एक बंदे को रियलाइज होना चाहिए कि उसकी मेंटालिटी कब जो है टीम के लिए टॉक्सिक बनती जा रही है और कब वो मेंटालिटी मैटर नहीं करती, विच इज की जब परफॉर्म कर रहे हो। परफॉर्म कर रहे हैं अभी वो पोर्चुगल से, नहीं तो ये मेंटालिटी टॉक्सिक नहीं हो रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आप परफॉर्म कर रहे होते और तब ये मेंटालिटी होती तो भाई गजब होता। बट अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो फिर भी आप लगातार ये स्टेटमेंट्स दे रहे हो, एंड कमिंग टू दैट स्पेसिफिकली, क्योंकि उसने ये बोला कि नेशंस लीग की स्क्वाड अभी निकली है एंड वो आ चुका है भाई स्क्वाड के अंदर। नेशंस लीग की स्क्वाड का मतलब आई थिंक वही ना कि कई लोग सोच रहे होंगे क्या ये लास्ट टूर्नामेंट है। भाई वो वर्ल्ड कप के लिए खींचेगा, तुम देखना। नहीं खींचेगा, 100% खींचेगा। प्लस लोग ये नहीं समझ रहे, अगर कोई ऐसा कह रहा है ना कि यार नेशंस लीग खेल ले फिर वर्ल्ड कप नहीं निकालेगा, एक और लास्ट टूर्नामेंट हो जाएगा। भाई नेशंस लीग खेलेगा मतलब 2025 में उसका फाइनल होगा, 2026 में वर्ल्ड कप है। दूसरे बंदे को तैयार कब दूसरा, हाँ, कब तैयार करोगे उसके बाद? इट इज क्लियर ही इज प्लेइंग द वर्ल्ड कप। तभी तो हम लोग ये कह रहे थे कि यूरो के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई या तो उसका फॉर्म इतना ही तगड़ा हो जाए कि वो खेलेगा ही खेलेगा, 2026 तक खींच जाएगा, और अगर नहीं है तो इस टाइम पे तुरंत निकल जाओ ताकि दूसरा बंदा आ जाए और पूरा टाइम मिल जाए। टीम का भला सोचो, क्योंकि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिकेट ना, यहाँ पे आपको बीच बीच में मैचेस खेलने को पोर्चुगल की तरफ से, और मेजली आपको क्लब की तरफ से खेलना है। क्रिकेट का भी एग्जांपल ले लो, आजकल धोनी के लिए लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, राइट। अनफॉर्चुनेटली धोनी जैसे लेजेंड के लिए लोग जो कह रहे हैं इंडिया के अंदर ही, विच इज ऑल्सो फेयर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि भाई आपको टीम को ऊपर रखना चाहिए, रिटेंशन में आप स्पॉट खा रहे हो। तो रोनाल्डो क्या कर रहा है? रोनाल्डो भी तो वही कर रहा है ना, या तो परफॉर्म करते हैं भाई। धोनी तो कप्तान भी 1 नंबर का है, रोनाल्डो तो नहीं है भाई। तो मतलब या तो गोल मार रहा हो, पता नहीं क्या कर रहा है भाई बंदा। प्लस उसने रोबर्टो मार्टिनेज ने जो अभी स्क्वाड निकाली, इसके चक्कर में उससे पूछा गया, कैन यू कंफर्म क्रिस्टियानोस पार्टिसिपेशन इन द 2026 वर्ल्ड कप? क्या 2026 वर्ल्ड कप रोनाल्डो खेलेगा? उस पर रॉबर्टो मार्टिनेज ने कहा कि वो इस टाइम पे ही इज इन अ वेरी गुड मोमेंट, बहुत अच्छा खेल रहा है सऊदी लीग में, बट 2026 को लेके, फ्यूचर को लेके नोबडी कैन टॉक राइट नाउ। इसका मतलब बेसिकली क्या निकलता है, एंड आई थिंक रोनाल्डो ने जो अपनी पॉडकास्ट में बोला कि क्या, उसने कहा आई विल सेट द बार इवन हायर, मैं अभी 900 गोल बीट करने वाला हूँ, अभी एक गोल बचा उसका 899 पे, और फिर मैं 1000 का टारगेट रखूंगा कि मेरे को 1000 बीट करना है। फिर रियो फर्डिनेंड ने उससे पूछा कि आप 1000 बीट कर लोगे? तो उसने ये कहा कि टचवुड अगर मेरी इंजरीज नहीं होती, मैं डे बाय डे लेके चल रहा हूँ, अगर इंजरीज नहीं होती तो मैं जाऊंगा उस रिकॉर्ड के लिए, 1000 गोल मारने के। अभी कितने हो गए उसके? 900, 899, वही 900। तो मतलब 2 सीजन और अगर वो खेल पाता उस लेवल पे, हाँ, तो हाँ, मे बी 2-3 सीजन्स मोर। उसे बोला था कि आप क्या 41-42 तक, तो उसने यही कहा था टचवुड करके कि मैं डे बाय डे लेके चल रहा हूं, वर्ल्ड कप खेलना तो वैसे भी 2 साल तो खेलना ही पड़ेगा। तो
आई होप कि ये चीज़ रोनाल्डो रियलाइज करता है कि क्या वो उस लेवल पे खेल रहा है नहीं खेल रहा, खुद से आना चाहिए कॉलिंग, क्योंकि रिटायरमेंट का आई एम नॉट श्योर किसने कहा था, बट किसी क्रिकेटर ने ये चीज़ बोली थी, किसी पॉडकास्ट में देख रहा था, उसमें उसने कहा था कि रिटायरमेंट एक बहुत बहुत निजी डिसीजन होता है। आपके अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए, किसी को बोलना नहीं चाहिए आपको कि आप रिटायर करो, आपके अंदर से वो खुद आना चाहिए कि मेरे को रिटायर करना चाहिए इस टाइम पे। एंड भाई इस एलीट माइंडसेट के प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रो ये है कि एक नॉर्मल आदमी जो कि मे बी उतना टैलेंटेड नहीं है जितना मेसी है, वो उसके पास तभी आ सकता था अगर उसके पास वो मेंटालिटी होती है ऐसी पागलों वाली। और गंदा ये है कि वो एज करते हुए कैसे रियलाइज करेगा इस चीज़ को कि मेरा टाइम आ चुका और मेरे को छोड़ देना चाहिए, ये मेंटालिटी उसमें हिंडर करेगी। यार तुम और कुछ मत देखो, तुम विराट कोहली से सीखो। विराट कोहली की मेंटालिटी में कुछ कमी है? मैंने ये बहुत बोली थी ये चीज़, नहीं थी हमारी रील बहुत फेमस हो गई थी। मैंने ये बोला था कि आई वुड प्रेफर टू हैव विराट कोहलीज मेंटालिटी देन रोनाल्डोज। एंड मैंने क्यों बोला था वो, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि विराट कोहली इज एट पीस विद हिज करियर। जो हमने अभी पिछले सेगमेंट में डिस्कस करा कि विराट कोहली डज इवन केयर कि उसे वो सेंचुरी और रिकॉर्ड तोड़ना है, वो उसकी ग्रेटनेस दिखाता है, प्लस शोज कि वो कितना एट पीस अपने करियर में, उसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है किसी से। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, क्या विराट कोहली के पास पूरी दुनिया में कोई मना करने वाला था अगर वो कहते कि मुझे T20 में कंटिन्यू करना है तो? यार पता नहीं भाई, एट दिस पॉइंट आई जेन्युइनली डोंट नो। मतलब तुम कह रहे हो कि हो सकता है बोर्ड कहते कि भाई अब टाइम हो गया, रिटायर हो जाए। हाँ, क्या उसने वो नौबत आने दी? नहीं, टाइम से निकल गया ना। क्यों निकला? टीम का भला है, क्योंकि उसे पता है कि अब डिमांड चेंज होने वाली है। यही फर्क है उसमें रोनाल्डो में अभी तो। यार एट द सेम टाइम यू वुड से कि दिस इज द रीजन व्हाई विराट कोहली देन सचिन के पास नहीं आ पाया। भाई दैट इज द प्रॉब्लम। क्या? अगर तुम किसी बंदे को चेस कर रहे हो ना, तो तुम वैसे ही अपने लाइफ में मेन कैरेक्टर नहीं हो भाई। यार मेन कैरेक्टर की बात नहीं है, अगर तुम अपने आप को बेस्ट बोलते हो और फिर तुम किसी एक बंदे को चेस कर रहे हो, तो क्लियरली तुमने उस बंदे को पेडेस्टल पे रखा हुआ है, तुम अपने आप को बेस्ट नहीं मानती। सब एक ढोंग है एक्चुअली में। जब आप नीचे होते हो लोगों से काफी कंसिडरेबली, तो आपको किसी ना किसी को पेडेस्टल पे रखना पड़ता है। नहीं तो फिर तुम उसको एक्नॉलेज भी करते हो। हाँ। ये नहीं बोलते कि मैं बेस्ट हूँ। हाँ, मैं बोलते कि मुझे बेस्ट की तरफ स्ट्राइव करना और वो मेरा टारगेट है। हाँ। रोनाल्डो वो नहीं करता, रोनाल्डो ढोंग करता है। फिर भाई रोनाल्डो, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि दिस इज अ डिबेट। ऑब्वियसली एंड में आते आते सेटल हो गई है, बट कोई ये नहीं कह सकी 2022 से पहले तक ये डिबेट इक्वल पे थी। ऑब्वियसली मेसी फैंस कहेंगे नहीं हमारे लिए बेटर था, रोनाल्डो फैंस कहेंगे हमारे लिए बेटर था, बट द रीजन वाई रोनाल्डो ऑल टाइम ग्रेट्स की लिस्ट में है, मतलब गोट डिबेट में है। विराट कोहली तुमने खुद कहा गोट डिबेट में नहीं है वो। नहीं, गोट डिबेट में है, पर इस जनरेशन में एक फॉर्मेट में बेटर नहीं है। गोट, चलो इस फुटबॉल सेगमेंट में क्रिकेट की बात करें। मैं तो वही कहूंगा कि भाई अगर आपको गोट डिबेट में पहुंचना है, स्पेशली जहां पे देयर इज अ गाय लाइक मेसी कंपीटिंग विद यू इन द वेरी सेम एज ब्रैकेट, तो आपको वो पागलों वाली चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आप पहुंच। कैसा रूटीन है भाई उस बंदे का? मैं 2 घंटे सोता हूँ, मैं 2-2 घंटे के नैप्स लेता हूँ, फिर बीच में गैप ले लेता हूँ। ये तो कोई पागल ही करता है भाई। ये तो कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। एंड आई थिंक इसी रीजन से वो इतना आगे पहुंचा है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑन द कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन एंड जो लेवल ऑफ एफर्ट वो डाल रहा है, वो एनीवे वैसे भी मेसी से ज्यादा ही है भाई। वो मेसी ये हरकतें नहीं करता होगा, आई एम श्योर। 2-2 घंटे के नैप ले रहा है, इतना नाप के खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पर मेसी अर्जेंटीना के लिए कभी बर्डन नहीं बना है। रोनाल्डो पिछले 2 साल से पोर्चुगल के लिए एक बर्डन है भाई। 2019 से पहले तक सब लोग ये कहते थे कि मेसी अर्जेंटीना के लिए बर्डन है। मेसी बर्डन कोई नहीं कहता था। मेसी कहते थे मेसी जो है वो जैसा बारसा से खेलता है वैसे उस लेवल पे परफॉर्म नहीं सब कहते थे कि मेसी अर्जेंटीना की मेंटालिटी नीचे ले आता है। नहीं, हाँ भाई, वही ना मैं कह रहा हूँ। अब भाई कुछ तो डिसएग्री करेंगे बहुत राइटफुली, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट मेजॉरिटी लोग का छोड़ दो, क्या वो एक्चुअली में ला रहा था? मेसी एज अ कैप्टन लीड नहीं कर रहा था वो। हाँ अग्रीड, पर क्या वो मेंटालिटी नीचे ला रहा था टीम की? यार मैं वही कह रहा हूँ, सब एक बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते, बट एज अ कैप्टन आपकी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो मेसी निभा नहीं रहा था अर्जेंटीना की तरफ से। तो 2021 में क्या हो रहा था वही तो चेंज हो गया। मेसी ने खुद, कोई इसमें माना नहीं करेगा कि 2022 के मेसी में जब वो वर्ल्ड कप खेल रहा था, जिस पागलपन से खेल रहा था, जिस एग्रेशन से खेल रहा था, वो मेसी किसी ने देखा ही नहीं था पहले। तो अगर आप 25 साल की उम्र में उतने अच्छे कैप्टन नहीं हो, तो आपको तब रिटायरमेंट लेना चाहिए, या फिर आप 35-40 साल की उम्र में अगर आप उस लेवल पे नहीं हो तब रिटायरमेंट लेना चाहिए? 35 साल 40 की उम्र में, हाँ, तो वही फर्क है। और तभी मेसी ने पहले रिटायरमेंट ले लिया था। हाँ, जो ही गलत था वही तो कह ही रहे। वही तो मैं फिर वापस आया, उसने आपको इम्प्रूव करा ना। मेन बात ये है कि
राइट नाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम और नॉट? मेसी उस टाइम पर भी अर्जेंटीना का टॉप स्कोरर था ना, ऑल टाइम टॉप स्कोरर था। रोनाल्डो के साथ मेन मुझे इशू यही लग रहा है कि आप अपने करियर की प्लानिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो कि आपको सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं, और उसके चक्कर में जो आपकी टीम का जो बेनिफिट है ना, आप उसको सेकेंडरी रख रहे हो कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कोई भी रोनाल्डो फैन मेरे से डिबेट नहीं कर सकता। नहीं, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अबाउट दिस, है ना? ये चीज एकदम सही है। एंड मैं तभी कह रहा हूँ कि इस मेंटालिटी के प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रो वही था कि वो इस लेवल पे पहुंच गया। पर्सनल ग्रेटनेस पे तो भाई आप अपने आप को बेस्ट पॉसिबल चांस दे रहे हो कि मैं सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के अपनी पर्सनल लेगेसी बना सकता हूँ। बट आई थिंक पर्सनल लेगेसी एट द कॉस्ट ऑफ योर टीम्स लेगेसी विल नेवर गिव यू द ऑल टाइम ग्रेट स्टेटस इन अ टीम स्पोर्ट। अगर लोग बात इसीलिए कहती भी है कि वर्ल्ड कप कितने थे, यूसीएल कितने हैं, अल्टीमेटली ट्रॉफी से बात क्यों आती है? वो ट्रॉफी कोई एक अकेला प्लेयर नहीं जीतता, वो टीम्स जीतती हैं। अगर आप टीम का बेनिफिट अपने नीचे रख रहे हो तो आपको भाई, तभी तो देयर इज अ रीजन व्हाई सारे ओपोनेंट्स मेसी को फिर भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं। रोनाल्डो के खुद के कितने सारे साथ के प्लेयर्स नहीं बोलते उसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ओके, एंड प्लस ये बात विराट कोहली के लिए भी कही, जैसे अमित मिश्रा ने कही थी कि रोहित शर्मा को के लिए सब वो बहुत अच्छे हैं, विराट कोहली सबसे सब उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। आई थिंक रोनाल्डो के लिए वो सेम केस है भाई, कि सब रिस्पेक्ट नहीं करते उसे, क्योंकि पर्सनालिटीज वैसी पर्सनालिटीज वैसी हैं। एंड रोनाल्डो के साथ एडेड एक चीज ये है भाई, वो मुझे लगता है वो इंडिविजुअल को अबव टीम कभी ना कभी तो रखता ही है। लाइक इस मोमेंट पे क्लियरली वो रख रहा है। अगर वो अभी भी सोच रहा है कि मैं पोर्चुगल से खेलूंगा, अगर वो नेशंस लीग खेल रहा है और उसके बाद वो रिटायर हुआ ना, इससे सेल्फिश कुछ नहीं होने वाला। या तो 2026 का वर्ल्ड कप खेले और उसमें परफॉर्म करे फिर, वरना तुम्हें 2 साल जो है किसी और स्ट्राइकर के रूइन करें। नहीं, वो तो है। अगर यहाँ पे उसने ये कमिटमेंट दे दी कि मैं नेशंस लीग खेलने वाला हूँ, और फिर अगर उसने बैकआउट कर लिया वर्ल्ड कप से पहले, तो बहुत स्टूपिड चीज़ होगी और वो गलत होगा रोनाल्डो के पार्ट पे एकदम। तो मतलब फाइनली जस्ट टू क्विकली एंड दिस टॉपिक, मैं यही बोलूँगा कि ये मेंटालिटी जो है, आई थिंक एक जब 40 साल के हो गए, आपने ये चीज़ खुद बोली अभी कि मैं अब थोड़ी चेंज करूँगा, एट द सेम टाइम आपको इतना मेच्योर होना चाहिए कि आप ये चीज़ रियलाइज कर लो। आई थिंक उसके एट हार्ट उसके दिमाग में ये नहीं है कि मैं अपने आप को अपनी टीम से ऊपर रख रहा हूं। फॉर श्योर उसका वही ना कि एक थोड़ा पागलों वाला बिलीफ है अपने अंदर कि मैं कर लूंगा, थोड़ा ब्लाइंडेड हो गया। हाँ, कि मैं कुछ ना कुछ करके कर ही लूंगा। जैसे एक और चीज़ मैं बोलूंगा, फिर जल्दी से दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो उसने पहले के ऊपर जो डिग लिया है। ये लास्ट मेरा पॉइंट वही था, बढ़िया, बहुत इमेच्योर है भाई। नहीं, मुझे तो नहीं लगा भाई, मुझे लगा इतना नॉर्मल है भाई। सब लोग इतना ज्यादा ट्रिगर हो गए उसके चक्कर में कि इसने पेले पे कैसे ले लिया। बोला उसने एकदम सही बोला है। आई थिंक मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उससे वो डिग ले भी नहीं रहा था भाई। डिगी आई थिंक बहुत सिंपल सा मजाक है। रियो फर्डिनेंड भी हंस रहा था, पूरा डिगी तो लिया है। तो मजाक का मतलब डिगी होता है भाई। डिग पर्सनल होता है, पर्सनली यही, और क्या है, नॉट पर्सनल भाई, इट इज अ लेजिट बहुत नॉर्मल सा वो है। उस बंदे के पूरे गोल्स के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया ये बोल के कि मेरे साथ रिकॉर्डेड होंगे। इससे बड़ा डिग और क्या हो सकता है भाई? तुम इसको कितना सॉफ्टन करोगे भाई? बहुत वो है ये, मतलब लोगों ने जितना ट्रिगर हो गए उससे कि नहीं इसने तो भाई ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर की इतनी बेइज्जती कर दी इसने। पहली बात तो ट्रिगर होने की कोई बात है नहीं इसमें, क्योंकि वो फैक्चुअली जो चीज़ बोल रहा है सही बोल रहा है। पहले के पास वो चीज़ है, वो ड्रामेबाजी है पहले की। मेरा बस ये कहना है, अगर आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अपने आप को मानते हो, देयर इज अ सर्टेन वे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अपने को कंडक्ट करता है। वो क्लास नहीं है रोनाल्डो में। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं। पता नहीं भाई, आई डिसएग्री विद दिस, बट फेयर। तुमने किस फील्ड के ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम को ऐसे डिग्स लेते हुए देखा है किसी और प्रीवियस लेजेंड पे जो जिंदा नहीं है? आई डोंट फॉलो इनफ स्पोर्ट्स टू से दिस। जो तुम कमेंट ऑन दिस, मैं वही कह रहा हूं भाई। मैंने फुटबॉल मेनली करा, उसमें रोनाल्डो मेसी हैं। क्रिकेट करा, क्रिकेट में सचिन था, अब सचिन को तो मैंने देखा नहीं। विराट कोहली अभी उस पर पहुंचा नहीं ऑल टाइम। क्या वो डिग लेता है कभी? पहुंचा ही नहीं ना। क्या सचिन ने ब्रैडमैन पे कभी डिग लिया? वही क्या, सचिन पर्सनालिटी डिफरेंट था एकदम। मेसी भी तो नहीं लेता किसी पे डिग यार। देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, जो ग्रेटेस्ट होते हैं ना वो नहीं लेते डिग। अगर रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीत जाता तो अभी तक वो जैसे कंडक्ट करा था अपने आप को चेंज हो जाता क्या? मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए वो नहीं जीते। पर वो गोट हो जाता ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, भगवान इसीलिए कोई चीजें नहीं देता आपको भाई। ये तो बहुत There's a certain way you conduct yourself if you want to be that सबके way. दिमाग में एक गोट की वही भाई नहीं, बहुत रिजर्व्ड है वो, अपने आप को एकदम टॉप पे रखता है। रिजर्व नहीं, एंड शांत रहेगा। If you have to preach about your greatness, you are not a great. दिस इज अ जोक भाई। मतलब लोगों ने जितना भाई जोक में सच्चाई निकल आती है। साइकोलॉजिकल लेवल पे लोग जितना लेके चले गए इसको कि नहीं भाई इसकी इनसिक्योरिटी दिखाता है, ये चीजें बहुत वो है, चाइल्डिश है, खुद इन इटसेल्फ इज वेरी चाइल्डिश। हाँ, मैं उतना तो नहीं बोलूंगा, पर ये पहली बार नहीं हो रहा है। एंड दिस इज टेलिंग ऑफ समथिंग, मैं बस इतना कहूंगा। बट हाँ चलो मूविंग ऑन। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो
अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।